कैसे हो? राधे राधे। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम हो चुका है करीब, ये देख लो आप भी 5:39 हो गए हैं और आज छुट्टी का दिन है। तो बस फिर मेरे को तो फिर भी छुट्टी के दिन भी सुबह ही जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो वही ठीक रहता है मेरे लिए। तो क्योंकि वैसे भी आजकल तो बहुत ही बड़े दिन होने लग गए हैं, तो काम लेट से हो जाए ना तो बस ठीक नहीं रहता है। देखो 5:39 पे भी, और बाहर देखो कितना दिन सा निकलने लग रहा है, आसमान तो बिल्कुल साफ होने लग गया एकदम। बस ये आंगन में थोड़ा हल्का हल्का सा अंधेरा है, यानी कि आसमान तो बिल्कुल एकदम चांदना दिखने ही लग गया है। और इतनी सुबह उठ के भी देखो जल्दी से अब 6 बजे तक सूर्य उदय ही हो जाता है। तो बस सबसे पहले सुबह उठते ही ये मेरी डेली का ही काम है कि सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ कपड़े धुलने के लिए। और वैसे भी बेडशीट तो ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ गांव के इलाके में ना गेहूं वगैरह कट रही है ना, तो सवेरे 7 बजे ही लाइट चली जाती है। और लाइट के चलते ही मेरे जो चलिए हाँ, ये वैसे कपड़े तो मैं हाथ से भी धो लेती हूँ, बाकी चद्दर चुदरे नहीं मेरे से हाथ से धुलती। धोने में कदर धोले पर काम बहुत हो जाता है घर में, तो बस मशीन में ही धुलती हूँ। तो मशीन चदरे वगैरह तो मैं मशीन में धुलने डाल आई हूँ, क्योंकि पूरे 7 बजे लाइट चली जाएगी यहाँ पे और शाम को 7 बजे ही आएगी। ये बस अप्रैल के महीने में दिक्कत रहती है, क्योंकि गेहूं वगैरह कटती है ना, तो गेहूं में आग वगैरह ना लग जाए। चारों तरफ गांव के तरफ खेत ही खेत होते हैं, तो इसीलिए गांव की बिजली इस टाइम कट कर देते हैं। तो बस सारी अच्छी तरह से मैंने कपड़े वगैरह धुलने डाल दिए हैं, और देखो इतने में ही कितना जल्दी जल्दी सी उजाला होने लग रहा है। तो बस फिर अंदर रूमों में भी मैं कमरों में झाड़ू वगैरह निकाल आई, तो बाहर के आंगन की भी एक बार अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ। और फिर सारी एक बार ये सुबह के टाइम में जो झाड़ू लग जाती है ना, तो कहते हैं इससे बरकत बनी रहती है। तो सुबह के टाइम में भी बरकत घर में बनी रहे, तो इसके एक बार बासी झाड़ू होती है जो हमारी सुबह के टाइम में निकाल देती हूँ। बाकी सारा ये एक बार नहाने धोने के बाद और किचन का काम होने के बाद फिर दोबारा से एक बार के क्लीनिंग का काम फिर बाद में मैं ज़्यादातर अपना स्टार्ट करती हूँ। तो एक बार ये सुबह की नाम की जो झाड़ू है, तो बस पूरे आंगन में ही बाहर गली तक लगा के आ जाती हूँ। और जो ये दोनों बाहर के गेट के कोले होते हैं, यानी कि तो वहाँ पे पानी डाल देती हूँ। तो बस नहाने की तैयारी में थी, तो आज बस फटाफट से ब्रश वगैरह करके, इतना ताज़ा पानी भी आ जाता है और मुझे ताज़ा पानी से ही नहाना ज़्यादातर ठीक रहता है। तो बस ताज़ा पानी का ही वेट करती रहती, इतना चलो बाहर ब्रश वगैरह करके फिर मैं चली जाऊंगी नहाने। नहाने के बाद बस अपना पूजा पाठ करने के बाद फिर किचन का काम मैं अपना करती हूँ। और वैसे भी हमारी हाउसवाइफ की क्या छुट्टी, हमारे तो छुट्टी वाले दिन तो बल्कि और भी काम ज़्यादा हुए रहते हैं, क्योंकि बच्चे भी घर में रहते हैं, बच्चे के पापा भी घर में रहते हैं, और ये ज़्यादातर हमारा काम और भी बढ़ाते ही रहते हैं हम हाउसवाइफ का, कभी कुछ और भी दुगने ही काम होते हैं छुट्टी वाले दिन तो इनकी, हमारे हाउसवाइफ के नाम के। तो बस फिर ये सब्जी मैंने बना ली थी सुबह के टाइम में। ये रात के टाइम में मैंने थोड़ा सा दूध से पनीर बनाया था, तो बस वही बना दिया।
ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा ही सा था जो हमारा इस टाइम का हो जाएगा। तो बस साथ के साथ फिर मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ। और अंदर दीपांशी और भी इस टाइम उठ चुके हैं। वे रात को दीपांशी और काफ़ी जल्दी सो जाते हैं ना, तो दिन भर के थके तो इस टाइम वो उठ जाते हैं। और फिर उठ के उनको भूख वगैरह भी लगती है, तो जल्दी बना लेती हूँ मैं नाश्ता पानी। और वैसे भी दीपांशी को तो जल्दी खाने की आदत इसीलिए भी डली हुई है क्योंकि रोज़ उसके स्कूल होते हैं, वो जल्दी से फिर सुबह जल्दी निकलना होता है, तो खाना खाने की सुबह जल्दी आदत पड़ी हुई है बच्चों को। तो फिर अंदर उनको सबको खाने के लिए दे रही हूँ। पराठे वगैरह तो बनाए नहीं थे, बस ऐसी सिंपल रोटी, बस ऐसे बस घी लगा के ऊपर देसी घी सिंपल ऐसे चुपड़ के फिर दे देती हूँ ज़्यादातर। बस पराठे तो बस कभी कभार जब ज़्यादा ही दीपांशी के लिए स्कूल जाती है तब बनते हैं, वैसे कम ही बनते हैं हमारे घर में पराठे वगैरह। भगवान के दया से बिना पराठे के खाए भगवान ने ऐसी सेहत दे रखी है कि ना चाह के भी कितना ही इसको घटाने की कोशिश करे, ये घटता ही नहीं है शरीर। इतना मेरा तो शरीर ऐसा है, खाली पानी भी पीऊँ ना वो भी इतने शरीर में लगता है। तो बस ये एक्सरसाइज वगैरह तो अभी डॉक्टर ने बंद की हुई है क्योंकि दोस्तों मेरे पेट में अभी लीवर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, ना जिम कर सकते ना एक्सरसाइज कर सकते। तो बस इसीलिए कोई बोलता होगा अभी घर के कामों के तरफ ध्यान, चेहरे की तरफ ध्यान, बस अपने शरीर के तरफ ही ध्यान नहीं है, इतना मोटापा तो हो रखा है। तो बस दोस्तों यही मैं बता देती हूँ आपको, ये जो है ना शरीर मेरा इसी वजह से हो रहा है। और शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि मेरा जो क्यों शरीर क्या इतना मोटापा ये क्यों हो रखा है। तो दोस्तों मैं आपको भी बताऊंगी, जो गलती मेरे से हो रही है ना वो गलती आप लोग भी मत करना। गर्मी के दिनों में अब जैसे जून जुलाई की गर्मी होगी ना, मेरे पिछली गर्मियों से मैंने इतनी कोल्ड ड्रिंक पी, बहुत ही ज़्यादा। बस उस ब्रांड का तो नाम मैं नहीं ले सकती भी कौन सी ब्रांड की मैंने ज़्यादा पी। इतनी कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीती थी ना कि जिसकी वजह से ना लीवर में इतना इन्फेक्शन हो गया ना, इतना इन्फेक्शन कि अब तो जल्दी से कुछ भी चीज़ जल्दी से मैं कुछ खा नहीं सकती, वो भी मेरे पेट में इतना दर्द करती है ना। और जिम वाले से भी मैंने पूछा था कि भी ये किस तरह से पतले होंगे, फिर उनकी अपनी अलग डाइट हो सकती है, तो वो डॉक्टर वो डाइट अभी अलाउड नहीं करते। और ना ही ज़्यादा जिम के लिए मेरा जो लीवर है ना वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है कि मैं ये जिम वगैरह भी अफोर्ड ये कर सकूं। तो इसी वजह से अभी थोड़ा डॉक्टर ने, जब तक ये लीवर की दवाई चलेगी, जब तक लीवर बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हो सकता तब तक अपने खाने पीने में मैंने जो डॉक्टर ने बोला बस वही खा सकती हूँ। और बाकी जिम वगैरह भी अभी नहीं कर सकती, जिससे कि मेरा ये वेट थोड़ा कम हो जाए, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो बस दोस्तों मैं तो आप लोगों को भी बोलती हूँ कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पीना। और मैंने तो ना कुछ ज़्यादा ही पीती थी कोल्ड ड्रिंक, जिसकी वजह से दिक्कत। डॉक्टर तो मुझे ये भी बोल रहे थे इतने तो ना शराबी होते हैं ना उनके लीवर पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना इस कोल्ड ड्रिंक से इतना खतरनाक होती है ये शरीर के लिए। तो ये इसको पी लो कभी कभार, बस टेस्ट के अनुसार, बस इसको अपनी आदत ना डालो जिस तरह से मैंने इसको बिल्कुल आदती बना लिया था। दिन में कम से कम 1 लीटर ये मैं पी लेती थी कोल्ड ड्रिंक। अब मुझे भुगतना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए, इतना शरीर इतना मोटापे की वजह से है ना, सारी जो चेहरे की सुंदरता थी ना वो भी सारी फीकी पड़ गई। भगवान तो अब भगवान से धरती पे हर इंसान को परफेक्ट बना के भेजता है, बस ये हम इंसान ही होते हैं जो अपने शरीर को ऐसे बिगाड़ लेते हैं। अब भगवान ने सब बोलते हैं चेहरा तो अच्छा दे दिया, बस इस मोटापे की वजह से अब सारी सुंदरता पानी में हो गई है। बस अब तो चेहरे की रंगत भी इस मोटापे की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर अंदरहीन भावना सी आई जाती है, तो चेहरे का भी ग्लो पहले की तरह नहीं रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे महसूस तो होता ही है कि मेरे से जो गलती होगी ना बस भगवान दुश्मन से भी ना वो करे। अब वैसे डॉक्टर बोल रहा था कि शरीर तो ठीक हो जाएगा, बस ये है कई महीने लगेंगे इसको ठीक होने में, धीरे धीरे से होएगा। सारे फ्रेज वगैरह करने पड़ेंगे और कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल दोबारा हाथ नहीं लगाना। तो बस दोस्तों बर्तन वगैरह मेरे मंज गए थे, तो सारों को मैंने वो सूख वगैरह
अच्छी तरह से सूख गए थे, तो उनको मैंने एक टोकरे में भर के रख दिया अभी। और ये चादर वगैरह भी इतनी हल्की थी ना कि ड्रॉयर करते ही सूख गई, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी इनको यहीं पे ऊबड़ खाबड़ जैसे डाल दिया, क्योंकि ओनली सिर्फ 10 मिनट इनको सूखने में लगेंगे और जल्दी से ये सूख भी जाएगी। इतना मेरा और काम होएगा। दीपांशी की वर्दी वगैरह धोनी है, तो उसको मैं हाथ से इतना धुलूंगी, इतना मेरी ये चादर बिल्कुल ही थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की सी इनमें जो नमी रह रही है सारी निकल जाएगी, क्योंकि धूप तो देखो कितनी तेज हो ही चुकी है। सीधा आंखों में भी लग रही है, मुंह भी कैसे बढ़ रहा है धूप की वजह से, बहुत सिर में होने लग गई है। और इतनी सुबह उठ के भी है ना सारा काम ये इसी की वजह से, धूप की वजह से करती रहती हूँ कि फटाफट धूप से पहले मेरा सारा काम हो जाए। तो आज बस ये है, छुट्टी के दिन होता है ना, तो ये फालतू कामों में मुझे उलझा के ही रखते हैं बच्चे भी, और इनके पापा भी कुछ ना कुछ फालतू काम बताते रहते हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है। इनकी डिमांड, इनकी फरमाइश पूरी करने में ही हो जाते हैं, सारा टाइम निकल जाता है। और ये देखो वो तो आराम से बैठ के अंदर टीवी देख रहे हैं, पंखे के नीचे बैठ के है, और सारी दिक्कतें होती है सब हाउसवाइफ को ही उठानी पड़ती हैं। तो बस दोस्तों सारा मशीन वाले कपड़े तो हो गए थे, बस ये जो दीपांशी की यूनिफॉर्म है इसको मैं ज़्यादातर हाथ से धोती हूँ, तो बस वही मैं इसकी धो के घेर रही थी। और इनकी छुट्टी के चक्कर में आज इतनी धूप चढ़ गई ना, बस पूछो ना, ऐसे लग रहा था शिखर दोपहरी के 12-1 बज गए हैं। और बस टाइम तो अभी 11 बज के पूरे 9 मिनट हो गए थे। इस टाइम में मैंने टाइम अंदर देख के आ गई थी, क्योंकि अंदर ये कुछ ना कुछ काम ही चलता ही रहता है इन बच्चों का छुट्टी वाले दिन, और हम हाउसवाइफ की ये छुट्टी वाले दिन और भी काम बढ़ा के रखते हैं। और जिस दिन ये स्कूल जाए रहते हैं, इनके पापा भी ड्यूटी पे जाए रहते हैं, उस दिन इतनी जल्दी मेरा 9:30 या 9 बजे तक सारा काम निपटा रहता है, आराम से अंदर बैठी रहती हूँ इस टाइम में। और ये जिस दिन इनकी छुट्टी होती है उस दिन ये देखो धूप में इस टाइम भी बाहर काम निपटने में नहीं आते, कभी कुछ कभी कुछ। और बस आज सारी मैंने आपकी जानकारी दे दी अपने शरीर के भी किस वजह से ज़्यादा ये मोटापा हो रहा है मेरा, सब हो जाएगा टाइम के अनुसार धीरे धीरे। तो बस जो गलती मेरे से हुई है तो दोस्तों आप वो गलती मत करना। ये भी एक मीठा जहरी है ये कोल्ड ड्रिंक। अब वैसे भी गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो अब ज़्यादातर लोग गर्मियों में ये ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। जो ये ज़्यादा पीते हैं ना तो मत पीना, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि मैंने तो मेरे साथ तो ये बन चुकी है ना, तो मैं तो चाहती हूँ और ये दुश्मन के साथ भी ऐसा ना होए। कुछ भी खा नहीं सकते हैं, कुछ भी जो अनहेल्दी चीज़ होती है ना फास्ट फूड वगैरह, वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। लीवर की दिक्कत में इतना पेन होने लग जाता है ना पेट में, और ज़्यादा कोई तली हुई चीज़ भी नहीं खा सकते। मैं बनाती ज़रूर हूँ बच्चे के लिए तली भुनी चीज़ें बस, पर उनको खा नहीं सकती। ये है बस, बच्चों के लिए बनाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर अपने लिए बच्चों का मन तो नहीं तरसा सकते। तो बस दोस्तों आज की व्लॉग भी मेरा हो जाता है ये बहुत ही बड़ा, तो आज के व्लॉग की करती हूँ दोस्तों मैं यहीं पे समाप्ति। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। हाँ मैं जल्दी ही मिल जाऊंगी दोस्तों आपको एक प्यारे से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपना का ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और दिन रात तरक्की करना दोस्तों, यही मेरे दिल से मनोकामना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय। जल्दी मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।